गुरुजी, चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी का नारा था 400 पार, 250 पार पूरा नहीं दिख पा रहा। देखिए, परिणाम बहुत अच्छे हैं। जनता का जनादेश है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। एक तरफ 20-25 दलों और उन नेताओं का एक कुनबा है जो सारे मिल करके 225-30 सीट तक पहुंचे हैं। एक तरफ अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी अभी भी 250 तक पहुंच गई है। तो जीत किसकी है? देश की जनता किसे चाहती है? जो अकेले अपने दम पे 250 सीट तक पहुंचा है और एनडीए मिलकर के लगभग 290 सीट हैं, तो देश की जनता एनडीए के साथ कही जाएगी या इस गठबंधन के साथ कही जाएगी? ये बड़ा अजीब देश का माहौल बना रखा है। अरे सारे मिलके जो 90-92 सीट जीता है वो देश चलाएंगे, जो 30-40 सीट जीते हैं ये देश चलाएंगे, या जो जीतने की उम्मीद है, या जो 250 सीट जीते हैं, जो 300 सीट जीते हैं वो देश चलाएंगे। देश इनके हाथ में दे दिया जाए, हैं? ये अजीब चर्चा हो रही है, अजीब सवाल है आपका। यूपी में कहा था कि 80 में से 80 सीट लेंगे, तो आधी सीटें भी नहीं हो पाई। हाँ, यूपी में जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आया है, और ये ज़रूर इससे मैं सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के कुछ नेता थे, बड़े नेता थे, और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का संगठन था, उसने उतनी जागरूकता नहीं दिखाई। पहले 2 फेज में तो बिल्कुल ही सोया पड़ा था, उसके बाद थोड़ा सा जागृति आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतना नुकसान हो गया जितना नुकसान होना नहीं चाहिए था। तो बात करें, कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी की बात करें, संजीव बालियान की बात करें। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे था। एक तरफ वो लोग थे जो किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, वो थोड़ा सा अपने इरादों में कामयाब हुए हैं, लेकिन देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। पूरे देश में 38 से 40% वोट जिस व्यक्ति के साथ खड़ा हो, जिस नेता के साथ है, तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। 10 साल देश में सरकार चलाने के बाद, और नरेंद्र मोदी के प्रति इतना प्यार है लोगों में कि करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। 250 से ज्यादा सीट उनको देने के लिए देश की जनता ने मैंडेट वोट दिया है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में तीसरी बार ये देश जाएगा, और प्रधानमंत्री के पद की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही लेनी चाहिए। अगर बात करें नीतीश कुमार बाबू की और चंद्रबाबू नायडू की, उनका क्या रुख दिखता है, जो कि कई बार नीतीश पलटे मार गए हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ बीजेपी का प्रीपोल अलायंस है, चुनाव से पहले का अलायंस है, तो उस पर खामोखा संदेह करना वो तो गलत है। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, पासवान, मांझी, जीतन राम मांझी, चंद्रबाबू नायडू, और बीजेपी ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। उड़ीसा में सरकार बन रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर के सरकार बनेगी, वहाँ काफ़ी सीटें जीत करके आए हैं। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेते हुए देश की जनता देखना चाहती है। अगर नरेंद्र मोदी जी से नाराज होती तो उन्हें इतना बड़ा मैंडेट ना देती। सर, एक आखिरी सवाल कि अगर कल को एनडीए जो घटक दल आपके हैं प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को ना देखना चाहें, तो फिर किसका चेहरा देखने की बात? देखिए, ये काल्पनिक सवाल है। क्या नीतीश कुमार जी ने ये कहा? क्या चिराग पासवान जी ने ये कहा है? क्या जीतन राम मांझी ने ये कहा है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा है? क्या जयंत चौधरी ने ये कहा है? जो एलाइज हैं बीजेपी के, उनमें से किसी नेता का बयान आया है? सबका बयान, सबकी भावना ये है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, और देश की जनता ने उनका साथ दिया है। भाई, एक जो 90 सीट लेके आ रहे हैं, 50 सीट लेके आ रहे हैं, 30 सीट लेके आ रहे हैं, 2 सीट लेके आ रहे हैं, ये देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो भाई इस देश का क्या होगा? हाँ,